देखो फ्रेंड्स, ये जो दो तरीके मैंने आपको बताए अभी अभी एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट सिलेक्शन के, अगर ये आपके समझ में आ गए और ये आपने पकड़ लिए तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकते। ये दो तरीके आपको और कोई बताने वाला नहीं है, ये समझ लिए थंब रूल है एक बिजनेस करने का, एक्सपोर्ट का। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त इमरान। देखो दोस्तों, कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने डाला था इम्पोर्ट ऑन अलीबाबा और लर्न टू इम्पोर्ट ऑन अलीबाबा, और आप लोगों ने वो देखा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि इम्पोर्ट तो चलो आपने बता दिया है इमरान भाई, अब आप हमें एक्सपोर्ट के बारे में बताओ, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे अलीबाबा के थ्रू, या हम एक्सपोर्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो इसीलिए आज ये वीडियो मुझे आपके लिए बनाना पड़ा फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, देखिए एक्सपोर्ट तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कस्टमर है, इंडिया से बाहर आपको माल भेजना है, अगर आपके पास कस्टमर हैं या आप किसी को जानते हैं दूसरे कंट्रीज़ में, जैसे बहुत सारे लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि उनके कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो यहाँ का मटेरियल वो वहाँ से वहाँ पे ख़रीद लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो भेजते हैं, एलईडी से रिलेटेड, सोलर से रिलेटेड, इंडिया से माल वहाँ जाता है। लेकिन उसके लिए क्या है, आपका डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। अगर आपका लिंक नहीं है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है, अलीबाबा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। देखो फ्रेंड्स, अलीबाबा जहाँ तक मुझे मालूम है 180 या 190 कंट्रीज़ में उसकी रीच है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो दुकान अलीबाबा पर रहेगी तो आपकी शॉप की खिड़कियाँ 180 या 190 कंट्रीज़ में जाके खुलती हैं। तो आप वहाँ पे कस्टमर्स की भरमार है और आप वहाँ पे आपको अच्छी रीच मिलती है। लेकिन फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने बताया आपको अलीबाबा पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ, ये आप समझ लीजिए किस तरह से आप वहाँ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, इसके लिए पहले आपको अलीबाबा की पेड मेंबरशिप लेनी होगी, और उसका तरीका बहुत सिंपल है। अलीबाबा को आप साइट इस तरह से खोलिए, alibaba.com। साइड में देखेंगे मेनू आ रहा है, उसके नीचे माई अलीबाबा, इस पर क्लिक कीजिए। ये सब डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सप्लायर मेंबरशिप देख रहे हैं नीचे, आप इस पर क्लिक करें। देख रहे हैं नीचे बॉटम में जाएं आप, स्टार्ट सेलिंग देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें। इस देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जाकर आपको पैकेज अपना सेलेक्ट करना है। बेसिक में जाना चाहते हैं किस में, सब एक पैकेज की डिटेल्स नीचे लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। कितने RFQ मिलेंगे पर मंथ, प्रोडक्ट्स कितने आप शोकेस में रख सकते हैं, ये सब डिटेल्स में है। ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। अकाउंट आपको ओपन करने के लिए ये सब डिटेल्स हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद आपको अब क्या करना है, देखो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने अलीबाबा अपना अकाउंट ओपन कर लिया है। अब आपके लिए क्या है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, वो अलीबाबा अकाउंट खोलते हैं, पैसा भी लगाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट सिलेक्शन उनका बड़ा पुअर होता है, और एक साल बाद ही उनका अकाउंट बंद हो जाता है। वो खुद ही बंद कर देते हैं क्योंकि वो उनका काम चल नहीं पाता है। जैसे आपको क्या ध्यान देना है प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए, यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहले तो वो प्रोडक्ट आप ना सेल करें जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना में इंडिया से कम आती है, क्योंकि फिर आप जब मान लीजिए अफ्रीकन कंट्रीज़ में या किसी और कंट्रीज़ में वर्ल्ड में आप एक्सपोर्ट करेंगे तो वो चाइना से भी कोटेशन लेंगे और आपसे भी कोट मांगेंगे। ठीक है, तो कोटेशन आपकी चाइना से हाई चली जाएगी तो चाइना से प्रोडक्ट खरीद लेंगे। हाँ, कुछ मशीनरी, कुछ इस तरह की चीज़ होती है जिसमें टेक्नोलॉजी में इंडिया पे ज़्यादा वो रिलाई करते हैं बाहर कंट्रीज़, ख़ास तौर पर तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज़, कुछ मशीन्स में। तो उसमें क्या है, इंडियन कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, तो चाइनीज़ के मुकाबले इंडियंस को प्रेफरेंस देते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2 फ्रेंड्स, आप प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाह रहे हैं उसकी डिमांड चेक कर लें, सही से उसको स्टडी करें, रिसर्च करें, उसके बाद ही अपने प्रोडक्ट लॉन्च करें अलीबाबा के थ्रू। अदरवाइज़ कभी कभी क्या होता है, हम वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं जिनकी बाहर डिमांड या तो बिल्कुल नहीं है या है तो बहुत कम है। तो ये कैसे पता चले, लेकिन सही तरह रिसर्च कैसे की जाए, यही आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। क्या आप अपने प्रोडक्ट जो लॉन्च करेंगे उससे पहले होमवर्क कैसे करेंगे। ठीक, तो नंबर 1 फ्रेंड, मैंने जैसे बताया, वो प्रोडक्ट्स में आप एंटर ना करें जिनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ज़्यादा है चाइना कंपैरिजन में। लेकिन ये जानने का एक ही तरीका है, आप क्या करें, एक अलीबाबा का ऐप खोलें पहले, देखिए, और वहाँ पे आप टाइप करें पैनल बॉक्स। ये देखिए पैनल बॉक्सेस की बहुत डिमांड है मार्केट में। ये सब पैनल बॉक्सेस आपके सामने खुल के आएंगे फ्रेंड्स, देख रहे हैं, 400 रुपीज़ का, 385 का। ठीक है, ये अलग अलग पैनल बॉक्स यहाँ पे 462 का, ये देख रहे हैं रेंज।
ठीक है, अलग अलग रेट है, 231, 924 रुपीज़। अलीबाबा के बाद फ्रेंड्स अब यही पैनल बॉक्सेस आप इंडिया मार्ट पे ओपन करें। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी खिड़की आप खोलें इसमें मोबाइल में, इंडिया मार्ट, यहाँ पे आप डालें पैनल बॉक्सेस। देख रहे हैं यहाँ पे पैनल बॉक्स, ये देखिए पैनल बॉक्सेस, ये मैंने ओपन किया इंडिया मार्ट पे, या कोई भी प्लेटफॉर्म आप ले लें इंडिया का, उस पर आप चेक करें डिमांड। 400 120 रुपये पर केजी, यानी 500 600 रुपीज़, 600 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप इसे कंपेयर कीजिए अलीबाबा से, इसको देखिए अलीबाबा से आप कंपेयर कीजिए। ये अलीबाबा में यही रेट है, ऑलमोस्ट देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट वही रेट है, और इंडिया मार्ट पे सेम रेट है। देखिए इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स। 400 446, अलग अलग पैनल बॉक्स अलग रेट है। 385 देख रहे हैं नीचे, इस तरह के पैनल बॉक्सेस यहाँ पे 120 रुपीज़ के हैं, 400 रुपीज़ के हैं, यानी ऑलमोस्ट सेम रेट है। MS वाइट पैनल बॉक्स। कहने का मतलब ये है, इस तरह से आपको कंपेयर करने हैं अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट से पहले। जैसे एक दो एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ फ्रेंड्स। अलीबाबा पे आप डालेंगे मफल फर्नेसेस, ये फर्नेसेस की बड़ी डिमांड है आजकल अफ्रीकन कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में, यहाँ तक कि दुबई में, सऊदी अरेबिया में इनकी बड़ी डिमांड है। आपने देखी होंगी, बहुत छोटी छोटी फर्नेसेस होती हैं। मैंने एक फर्नेस बनाने का वीडियो डाला है, मैंने पहले बताया, उसको आप देखें, उसका लिंक आपको आई बटन में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। उससे आप आइडिया ले सकते हैं किस तरह फर्नेस बन सकती है। और ये फर्नेसेस आप चाहें तो डायरेक्ट ख़रीद सकते हैं इंडिया में और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका रेट देखिए आप, चाइना में 15,000 21,000 15,000 की फर्नेसेस हैं, और इंडियन प्लेटफॉर्म पे देखेंगे ना आप रेट, ये देखिए इंडियन प्लेटफॉर्म 17,500, ठीक है, 9,500, और ये 85,000, ये थोड़ा बड़ी फर्नेस है इसलिए इसका रेट ज़्यादा है। 40,000 14,000, ऑलमोस्ट वही सेम रेट है जो चाइना से है। यानी इस तरह के प्रोडक्ट्स में आप इसमें एंटर कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरे कहने का मतलब है। ये आपको देखना ज़रूरी है किस तरह के प्रोडक्ट्स में। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में, आप चैनल से कनेक्ट रहना, तो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में। देखो फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस आप देखेंगे वहाँ पे अलीबाबा इंपोर्ट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और किस तरह से फैक्ट्री सेटअप होता है, पूरे फैक्ट्री सेटअप पे आपको मिलेंगी, पूरा प्लांट। अगर कोई फिनिश प्रोडक्ट आप निकालना चाहते हैं, जैसे एक वीडियो मेरी पैनल बॉक्सेस पे है कि पैनल बॉक्सेस क्या मशीनरी चाहिए, क्या उनकी लाइन होती है, किस तरह से प्रोसेस होता है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट, उसकी पूरी डिटेल मैंने वहाँ पे दी है। बहुत अच्छा काम है, आप वो देखिएगा एक बार वीडियो तो आप समझ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक मैं आइडिया दे रहा हूँ। बाकी आप अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहें तो आप जो है आप परचेज़ कर सकते हैं इंडिया में, और उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इंडिया में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इन सब के अलावा फ्रेंड्स, मेरी राय आप लोगों का है, आप LED प्रोडक्ट्स में जाएँ। LED प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एक तो सब्सिडी मिलती है, दूसरा क्या है, उनकी डिमांड बहुत हाई है इंडियन मार्केट में भी, और आपको एक्सपोर्ट में मौका मिलेगा। मैंने जैसे बताया अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बांग्लादेश हुआ, इनमें बहुत डिमांड है LED प्रोडक्ट्स की, और इंडिया से वो परचेजिंग करते हैं। तो अब हमें ये फ़ायदा हुआ है फ्रेंड्स कंपैरिजन से, कि अगर चाइनीज़ कंपनीज़ के रेट हमारे इक्वल हैं तो हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं और हम चाइनीज़ कंपनीज़ का मुकाबला कर सकते हैं एक्सपोर्ट में। लेकिन अगर मान लो चाइनीज़ कंपनीज़ के प्रोडक्ट के प्राइसेस लेस हैं हमसे काफ़ी, तो हमें उस फिर प्रोडक्ट में नहीं जाना चाहिए और हमें अपने और प्रोडक्ट्स को चूज़ करना चाहिए। एक तो ये चीज़ है फ्रेंड्स। एक और चीज़ है फ्रेंड्स कि प्रोडक्ट्स आप काफ़ी सारे चूज़ करें, कम से कम 30-40 प्रोडक्ट्स आप अपने पहले इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, और फिर उसके बाद उनको लॉन्च करें और उनको सबको इसी तरह से स्टडी करें। ये तो एक तरीका हो गया फ्रेंड्स अपने प्रोडक्ट्स के रेट्स या प्राइस जानने के चाइनीज़ के मुकाबले। अब दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उसमें आपको ये जानना है कि आपका प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू या डिमांड वर्ल्ड में है या नहीं है। पता चला आप इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर दें कि उनकी कोई डिमांड नहीं है या बहुत कम डिमांड है, तो वो भी आप जानने का जो तरीका है, अब मैं वो आपको बताता हूँ। अब इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपने गूगल क्रोम में जाना होगा सबसे पहले। देखिए गूगल क्रोम खोलिए, मोबाइल में जो खोल सकते हो मोबाइल में करें, अदरवाइज लैपटॉप में आप कर सकते हैं। ये गूगल आपने खोल लिया है, इसमें एक साइट और है अलीबाबा की, उस पर आप जाएं। इसमें आपको टाइप करना है, देखिए सोर्सिंग, क्योंकि मैं ओपन करता था इसलिए देखिए मेरा ऊपर आ रहा है। आप इसको sourcing.alibaba
sourcingalibaba.com आप इसमें करें। देखिए अलीबाबा की एक और साइट है, ये ओपन हो गई है। अच्छा ये क्या है, ये मैं आपके लिए क्यों बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आप समझिए, इस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो फ्रेंड्स, जब अपने प्रोडक्ट आप लॉन्च करेंगे तो इस साइट पे आकर आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं उनकी डिमांड है या नहीं है। इस साइट पे क्या होता है, अलीबाबा की पे जो लोग पूरी वर्ल्ड में कोटेशंस अपनी मांगते हैं, RFQs जो होती है ना, RFQ सारी यहाँ के सबमिट हो जाती हैं। रिक्वेस्ट RFQ मतलब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, वो सारी यहाँ के इस साइट पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की कोटेशंस की डिमांड है मार्केट में। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए यहाँ डालें उसे। मान लीजिए LED का कोई प्रोडक्ट, मैंने LED के बारे में पहले बताया था एक वीडियो में, तो इसलिए LED बता रहा हूँ। अब LED के बारे में आप सेल करना चाहते हैं अपनी LED बल्ब्स, तो यहाँ आप अपना प्रोडक्ट डालें और चेक कर लें कि उसकी कितनी डिमांड है इस वक्त वर्ल्ड में। देखिए ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें लास्ट 24 आवर भी है, 12 आवर्स भी है। तो आप सबसे पहले लास्ट 24 आवर की डिमांड चेक करें, कितने RFQ आए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट 24 आवर में यहाँ देखिए कितने RFQ हैं, 1327। ये देख रहे हैं आप, 13 RFQ फाउंड। इसका मतलब है 24 घंटे में 13,300 लोगों ने LED बल्ब, LED ड्राइवर की डिमांड की है पूरी वर्ल्ड में। RFQ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है टोटल डिमांड अलीबाबा की ये है। अलीबाबा में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन RFQ कुछ लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सब यहाँ पे आके आ जाती हैं और आप यहाँ जाके देख सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से कोट भी कर सकते हैं अगर आप मेंबर हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए, तो इससे आपको पता चलेगा 24 आवर में इतनी डिमांड है और लास्ट 30 डेज़ में कितनी है, या 3 डेज़ में कितनी है, 7 डेज़ में कितनी है। देख रहे हैं यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, लास्ट 7 डेज़ में कितनी। देखिए ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे चेक करेंगे कि आप जो प्रोडक्ट अलीबाबा में डालना चाह रहे हैं उनकी कोई डिमांड है या नहीं है। देखो फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एग्जांपल एक LED बल्ब का मैंने दिया है, बाकी मेरा कहने मतलब ये है, इसमें आप अपना प्रोडक्ट डालें जो आप सेल करना चाहते हैं। मान लीजिए आप टेबल सेल करना चाहते हैं, या चेयर, या लैपटॉप, या मोबाइल, XYZ कुछ भी, तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं और उसका RFQ चेक कर सकते हैं। RFQ से आपको पता चलेगा पिछले 7 दिन में, 5 दिन में कितनी उसकी डिमांड है मार्केट में, कितने लोग उसको परचेज़ करना चाहते हैं। तो उस फील्ड में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड तो है मार्केट में, तो हमको इस प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए आगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है इसमें, इसको समझाने का मकसद सिर्फ इतना ही था। देखो फ्रेंड्स, ये साइट मैं आपको बता रहा हूँ, sourcing.alibaba.com, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ये बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो कट कर कर देखते हैं, मैंने पहले ही बताया, इस तरह की चीज़ें वो मिस कर जाते हैं, फिर वो पूरी बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे चैनल पे सिर्फ मिलती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे मोटर्स वगैरह होती हैं, इनकी डिमांड बाहर बहुत है। DC मोटर, स्पेयर पार्ट्स, क्लच वायर, ब्रेक वायर, इस तरह की चीज़ें बाहर जो चलती हैं, हैवी मशीनरी, ख़ास तौर पे सऊदी अरेबिया, गल्फ़ कंट्रीज़ में, एक्सीलेटर वायर, जिस तरह के ये आजकल हैवी मशीनरी है, JCB, इस तरह की मशीनरी, ये बहुत ज़्यादा डिमांड वहाँ पे है और इसमें आप एंटर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ ख़रीदना है या आप बनाना है। बनाना बड़ा आसान है इनको, कुछ चीज़ों को बहुत सिंपल, सस्ता है और चीप है। आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप जो है किसी बड़े सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से बात करें इंडिया में और उनसे बल्क में माल लें और उसको फिर सेल करें। अच्छा, बल्क में माल लेना, ये कोई बहुत ज़्यादा आपको पैसा नहीं चाहिए। आजकल क्या है, बिजनेस में जो पेमेंट टर्म्स होती हैं वो 2 महीने या 3 महीने होती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी से टाई अप करते हैं और उनसे कुछ मेटल ख़रीदते हैं क्वांटिटी में, तो आपको जो पेमेंट जो आप PO जनरेट करेंगे, तो PO में आपको जो पेमेंट टर्म्स 2 या 3 महीने जाएंगी। किसी बड़ी कंपनी से आप टाई अप करेंगे तो 2 महीने या 3 महीने की पेमेंट टर्म आप रखेंगे। तो ऐसा नहीं है आपको एडवांस में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है, कंपनी से ठीक है, आपको गुडविल तो थोड़ी बनानी पड़ेगी, बाकी आप अच्छी पेमेंट टर्म के साथ कंपनी से आप माल उठा सकते हैं और उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनके 3 महीने होने पर उनकी पेमेंट आपको रिलीज़ करनी होगी। ये सब चीज़ें PO जो जनरेट होता है उसके, या वर्क ऑर्डर जो होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं बाकायदा।
इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जो कोट बनाएंगे, किसी के लिए कोटेशन देंगे, तो उसमें आप जो पेमेंट टर्म्स हैं वो FOB रखें या एक्स वर्क्स रखें, एक्स वर्क्स फरीदाबाद या मुंबई, ये आप रख सकते हैं। FOB मीन्स फ्री ऑन बोर्ड, ठीक है। इसके लिए आप पहला जो मेरी वीडियो है इंपोर्ट का, वो देख सकते हैं। आप जो भी कोटेशन देंगे फ्रेंड्स अपने प्रोडक्ट की, वो क्वांटिटी के बेस देंगे कि कितनी क्वांटिटी का माल वो ख़रीदना चाहते हैं। हर एक क्वांटिटी का डिफरेंट रेट होता है थोड़ा, ठीक है। जैसे कि ज़्यादा माल है तो थोड़ा सस्ता आप दे सकते हैं, ज़्यादा है कम है तो आप महंगा देंगे, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ आप याद रखें, पैकिंग डिटेल्स अलग से रखें, ठीक है। और FOB देंगे तो जाहिर बात है वो जो कॉस्ट है FOB की, फ्री ऑन बोर्ड तक, यानी शिपिंग तक जो आपको वो भेजेंगे, या एक्स वर्क से जो है जो भी कॉस्टिंग आएगी XYZ आपकी, उसको इंक्लूड करें हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से। और अगर आपका कस्टमर कहता है पैकेजिंग भी आप रखिए अपने स्कोप में, तो पैकेजिंग की कॉस्ट निकाल कर पैकेजिंग भी उसके अंदर रखें, अदरवाइज़ आपको कॉस्टिंग में लॉस चला जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक और ज़रूरत होगी जो मैं बताना चाह रहा था, जो मुझे पहले बताना चाहिए था, शायद मैंने नहीं बताया। आपको एक फॉरवर्डर चाहिए होगा, वो बहुत सारे अवेलेबल हैं, जो आपका जो प्रोडक्ट है आपकी फैक्ट्री से या आपकी जगह से फॉरवर्ड करेगा बाहर के लिए शिपिंग के थ्रू, ये सब। उसके लिए बहुत सारे फॉरवर्ड्स अवेलेबल हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि देखिए आप अपने अपने लेवल पे इसको हैंडल करें इस चीज़ को, ठीक है। ये सब मोटी मोटी चीज़ें। बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ आपको, डॉक्यूमेंट्स वही सब चाहिए जो इंपोर्ट के लिए चाहिए, IC कोड और सब ये सब चीज़ें आप वो देख सकते हैं, पुराना वीडियो मेरा, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। देखो फ्रेंड्स, ये जो 2 तरीके मैंने आपको बताए अभी अभी एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट सिलेक्शन के, अगर ये आपके समझ में आ गए और ये आपने पकड़ लिए, तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में कभी फेल नहीं हो सकते। ये 2 तरीके आपको और कोई बताने वाला नहीं है, ये समझ लिए थंब रूल है एक बिजनेस करने का, एक्सपोर्ट का। इनको आप पकड़ लीजिए तो आपका हर प्रोडक्ट हिट होगा एक्सपोर्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा कुछ और चीज़ें आपको प्रोडक्ट के बारे में बता सकूँ कि किस तरह के और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में आप एंटर कर सकते हैं एक्सपोर्ट में, मैं कोशिश करूँगा। पर आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और शेयर भी ज़रूर करें दोस्तों।